आप देख रहे हैं द्वापर समाचार। मैं आपके साथ अजय कुमार तोमर। आज मैं गीता के तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक की आपको योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी माचे द्वारा किया गया अनुवाद और व्याख्या से अवगत कराने का प्रयास करूँगा। धूमेन व्रियते बहिर्यथाड्य दर्शो मलेनैश्च यथो बल्वेनावृतो गर्भस्थिता तेनेदुमावृतम्। अनुवाद: अग्नि जैसे धूम से आवृत रहती है, मैल से दर्पण जैसे छपा रहता है और उल्व गर्भवेष्टन चमड़ा की थैली से जैसे गर्भ झपा रहता है, तद्रूप काम से आत्मज्ञान झपा रहता है। व्याख्या: अपना रूप और कर्तव्य फल देखना ही मनुष्य की आकांक्षा तथा कामना है। यह आकांक्षा निष्काम सकाम सकल कार्य की जड़ में है। यह न रहने से कार्य का प्रारंभ होता ही नहीं, किंतु इस आकांक्षा अर्थात काम को ही फिर योग मार्ग में आकांक्षा पूर्ण के अंतराय तथा आवरण स्वरूप जानना। कर्म, उपासना और ज्ञान साधन की ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं में काम कैसे तीन प्रकार का आवरण स्वरूप होता है, उसे समझाने की सुविधा के लिए तीन दृष्टांत से प्रकाश किया गया है। प्रथम उपमा: अग्नि में धुएं का आवरण। दो लकड़ी को परस्पर घिसने से जो ताप की वृद्धि होती है, वह ताप क्रम अनुसार अग्नि में परिणत होता है। अग्नि जैसे निकल आवे, साथ ही साथ धुएं का भी प्रकाश होता है। साधन में भी ठीक वैसे ही है। प्रथम कर्मावस्था में प्राण का आलोडन करके सुषुम्ना में धक्का लगते रहने से उससे एक तेज निकलकर व्याप्त होकर भीतर भीतर सर्व शरीर को उत्तेजित करता है। उस तेज से बुद्धि भी अंतर्मुखी होती है। तब अंतर में एक ज्योति खिल उठती है। यह ज्योति ही ज्ञान ज्योति है। उस ज्योति के तेज करके लकड़ी प्रभृति से धुआं सदृश सर्व शरीर से एक भाप तथा मन में पूर्वकृत कर्म मंडल की स्मृति उठ के अंतराकाश को छा डालता है। ज्ञान रूप अग्नि की ज्योति भी ढक पड़ती है, किंतु काष्ठ की धुआं ढकी अग्नि में वायु का धक्का लगने से जैसे धुआं हट अग्नि का जोर होता है, ज्योति खिल बाहर आती है। साधना में भी वैसे धीरज धर के स्थिरासन में लगा रह के आवेग के साथ आत्म मंत्र से प्राण चालना करने से वो सकल पूर्व स्मृति तथा शरीर की ज्वाला यंत्रणा सब मिट जाती है। ज्ञान का तेज प्रबलतर होता है और ज्योति खिल उठ करके अंतराकाश को ज्ञानावोक से आलोकित कर देती है। द्वितीय उपमा: आईना में मल का आवरण है। आईना के ऊपर मुख लगाए के जम्हाई लेने से जैसे एक भाप सरिस मैल पड़ता है, यदि आईना के ऊपर उसी प्रकार का या दूसरा किसी प्रकार का गाढ़ा मैल रहे तो उस आईना में कोई किसी का बिंब प्रतिफलित नहीं होता, किंतु यदि वो मैल छुड़ा जाए, झाँप पहुँच के साफ किया जाए तो आईने की स्वच्छता प्रकाश पावे और उसी में प्रतिफलन क्रिया भी होती रहे। साधना की प्रथम अवस्था में कर्म द्वारा अंतराकाश के आलोकित होने के बाद उपासना में द्वितीय अवस्था आती है।
तब कूटस्थ में लक्ष्य स्थिर करने से ही क्रम अनुसार श्वेत स्निग्धोज्ज्वल एक ज्योति मंडल दर्शन में आता है। वही चिदाकाश है। वह मंडल आईना सरिस स्वच्छ कह करके जो कुछ है वह समस्त ही उसी में प्रतिफलित सदृश प्रत्यक्ष होता है। किंतु प्रथमा अवस्था में यह कश्मल को ढका रहता है। यह कश्मल नाना प्रकार के होने से भी उसकी अतीव सूक्ष्म अवस्था में वह बहुत धुनी हुई रुई अथवा बहुत पतला द्विधा मेघ सरिस सफ़ेद दिखाता है। भाप से मैल ढके आईने से अच्छी चमचमाट रहने से भी उसमें जैसे प्रतिबिंब नहीं होता, वैसे दूधिया मेघ सदृश सफ़ेद आवरण रहने से भी उस मंडल में कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होता। सुषुम्ना मार्ग में श्लेष्मा सूख जाके प्राणवायु सूक्ष्म अथच तेजी से प्रवाहित होकर सर्व शरीर में वैद्युतिक तेज की वृद्धि होने से उसी तेज से मन के विषय संस्रव नष्ट हो आने से कश्मल राशि सब उड़ जाती है। तब वह मंडल अति परिष्कार स्वच्छ भाव धारण करता है। उस समय मंडल के भीतर अंडलाकार एक बिंब दिखता है। यह अंडाकार बिंब कपोत के गाल सरिस चमकीला गाढ़ा काला रंग का, किंतु कभी कभी गला हुआ सोने के पत्थर से घिरा हुआ तथा कभी एकदम स्वर्ण वर्ण का भी दिखता है। यह सफ़ेद काला मिला हुआ श्वेत देखने से ठीक जैसे एक चक्षु है, उसको ही तत्पद कहते हैं। द्वितीय चक्षुरात तम। तृतीय उपमा गर्भ में उल्व का आवरण है। गर्भ में जरायु के भीतर जीव एक जल भरे हुए महीन चमड़े की थैली के भीतर रहता है। उसी चमड़े वाली थैली का नाम उल्व व जीवकोश है। जब जीव उसके भीतर रहता है तब उस उल्व का आकार ठीक एक अंडे के सदृश होता है। उल्व जब तक फट न जाए तब तक जीव प्रसूत नहीं होता। टूट जाने के बाद जरायु में रहता भी नहीं, बाहर निकल आ पड़ता है। साधना के समय ज्ञान ज्योति के अंतराकाश में चित्त आईना में जो अंडाकार बिंब दिखता है वही विश्व कोश का ब्रह्मांड है। उस कोश के भीतर परम पुरुष वेदांत कृत अवस्थित है, इसलिए वह उल्व स्वरूप है। इस तृतीय अवस्था में काम उस कोश रूप धर के ज्ञान में को ढक रहता है। जब तक वह उल्व रूप कोश भेद न हो जाए तब तक वह पुरुष इसमें आवृत ही रहते हैं। एकमात्र अंतर शांभवी से वह कोश भेद हो जाता है। यहाँ पे शांभवी जो है वो शांभवी मुद्रा से है। मतलब असल बात यह है कि साधना के समय काम प्रथम धुआं का आकार धारण करके अंत ज्योति को ढक रहता है। पश्चात ज्योति खिल आने से चित्त सदृश आकार धर के चित्त शरीर में लिपटा रह के चित्त क्षेत्र को ढक रहता है। परिशेष में चित्त के प्रकाशित होने के बाद अंडाकार आवरण रूप से परागति परम पुरुष को ढक रहता है। एक काम ही इन तीन रूप से प्रकाश होता है। इन तीन अवस्था में इन तीन आवरण के क्षय कर सकने से ही परम पुरुषार्थ लाभ होता है। आज बस इतना ही। इसमें योगी राज लाहिड़ी महाशय ने आज कर्म उपासना और ज्ञान साधन की ये तीन अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग उपमा या एग्जाम्पल देकर बताया है।
ये आज का जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने बताने के बाद ये बताया है कि ज्ञान रूप अग्नि की ज्योति कैसे प्रकट होती है, उस सब के बारे में आज बताया है। और किसी को कोई अगर बात समझ में ना आए तो मेरी मेल आईडी पर अपनी समस्या लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखें, मैं आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास करूँगा। देखते रहें।